क्वेश्चन नंबर 31 में बिल ऑफ एक्सचेंज का पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अमरनाथ ड्रू ऑन पार्कर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,00,000। ओ माय गॉड, अमीर आदमी है। 1,00,000 रुपये का बिल 1 जनवरी 2012 है ना। उतना देर से हम लोग 4,000 5,000 का बिल बना रहे थे, अभी अचानक से कितना का आ गया बोलो, 1,00,000 रुपये का बिल। तो अमरनाथ ड्रू ऑन पार्कर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,00,000 ऑन 1 जनवरी 2012 पेएबल आफ्टर 3 मंथ। कितना महीना बाद पैसा देगा वो? 3 महीना। फ्रॉम 1 जनवरी 2012 विच पार्कर एक्सेप्टेड। ऑन 1 जनवरी 12 अमरनाथ डिस्काउंटेड बिल विच इज बैंकर्स एट 18% पर एनम। देख रहे हो, धड़पड़ा के अमरनाथ क्या किया, 4 जनवरी का रोज अमरनाथ जाके बैंक से बिल क्या हो गया, डिस्काउंट करवा लिया। कहाँ के लिए तुम लोग सर कसम खुदा का हम कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे ही बस निकाले। क्वेश्चन देखो, पार्कर फेल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। और पार्कर ड्यू डेट में बेचारा पैसा नहीं दे सका। एंड बिल वाज रिटर्न टू अमरनाथ विद बैंक चार्जेस ₹200 डेबिटेड टू हिम बाय द बैंक। वो जो बैंक चार्जेस 200 बोल रहा ना, वो क्या बोला था, नोटिंग चार्जेस। वो क्या है तुम्हारा, अंडरलाइन करके लिख दो बैंक चार्जेस का पर में, नोटिंग चार्जेस। बैंक चार्जेस को अंडरलाइन करके क्या लिख दो, नोटिंग चार्जेस। ठीक है। अमरनाथ क्लेम द बिल वैल्यू प्लस बैंक चार्जेस फ्रॉम पार्कर। हाउएवर only 40% of the amount claim could be recovered by Amarnath. On 8 April, Parker declared insolvent, passed journal entry in the books of Amarnath and Parker. तो सबसे पहले तुम्हारा क्या वो बोलो, अमरनाथ। अमरनाथ कौन हो गया वो? हाँ, अमरनाथ कौन हो गया तुम्हारा? ड्रॉर हो गया। ये सामान पार्कर को बेचा, PARKER, पार्कर, पार्कर को बेचा। सबसे पहले तुमको क्वेश्चन ही समझने होगा, बाकी तब तो तुम जर्नल एंट्री का धड़धड़ा दोगे लिख के एकदम। ये सामान इसको बेचा, सोल्ड से एंट्री है कि बिल से? बोलो अब, बिल से। कितना का बिल बना है बोलो? 1,00,000 रुपया का। कितना महीना बाद पैसा देगा? वो बोला सर 3 महीना का बिल। उसके बाद ये अमरनाथ क्या क्या बोला था, उसी दिन किसका पास चले गया, बैंक का पास। इसके बाद हम लोग को क्या बनाना होगा बोलो, वाला नंबर लाइन। सामान कब बेचा है? 1 जनवरी 2012 को। सामान कब बेचा? 1 जनवरी 2012 को, 1,00,000 रुपया का। और कितना महीना बाद बोला पैसा देगा वो? 3 महीना बाद। फिर 4 जनवरी का रोज अमरनाथ डिस्काउंट कर लिया। 1 जनवरी के बाद कितना तारीख है बोलो? 4 जनवरी 2012। तुमको डेट में इसलिए पकड़ करना है, तुम जो जर्नल एंट्री डेट का कॉलम में बैठाओगे ना, तो तुम कैसे बैठाओगे अगर डेट में तुमको पकड़ ही नहीं होगा तो डेट। तो 4 जनवरी का रोज कौन किसके पास चले गया बोलो? कौन किसके पास गया? बैंक के पास। कौन गया? अमरनाथ गया बैंक के पास में। और बैंक कितना पैसा दे रहा है बोलो तो? अमरनाथ डिस्काउंटेड द बिल विथ इज बैंकर एट 18% पर एनम। कितना पैसा दे रहा बोलो? 18% पैसा काट के। तो सबसे पहले तुमको डिस्काउंटिंग चार्जेस, सबसे पहले तुमको डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हो गया बोलो? बोलने नहीं तुम लोग। कितना का बिल है बाबू? 1,00,000 का। 1,00,000 का 18%। और कितना बाय 12 करेंगे बोलो? 3/12। तो कितना रुपया हो रहा बोलो? ये सब एक एक तो MCQ होता है, तुमसे 4 लाइन का क्वेश्चन दे देगा और क्या पूछेगा पता है,
व्हाट इज डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो क्या तुमको पूरा जनरल एंट्री पास करना है कि कैलकुलेटर में फट से इसका बढ़ा दोगे 1 लाख का 18% इंटू 3/12 कितना रुपया 40। तब बोलो बैंक वाला जो पैसा किसको देगा, वो अमरनाथ को देगा, तो कितना देगा बैंक वाला अमरनाथ को कितना पैसा देगा 4,500 देगा कि 4,500 रुपया काट के देगा 4,500 रुपये काट के कि 4,500 रुपया 500 रुपया काट के देगा। तो 1 लाख में से 4,500 रुपये गया तो कितना बचा तुम्हारा 95,500। तो ये वाले क्वेश्चन में कितना पैसा दिया ये बात नहीं बोला, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस तुमको सिर्फ बता दिए, तो तुम कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद बोलो ड्यू डेट का दिन। एक जनवरी से 3 महीना कितना हो गया बोलो 4 अप्रैल 2012 हो गया। डेट बताओगे और इस दिन क्या हो गया कहानी बोलो, वो पैसा दे रहा कि पैसा नहीं दे रहा, इंसॉल्वेंसी। कौन इंसॉल्वेंसी हो गया बोलो, तो ये क्या बोला, बोला मेरा जान भी ले ले तो भी पैसा। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, एक तो डिसऑनर तक बात समझ में आता, पैसा नहीं देंगे बाद में आएगा। और इंसॉल्वेंसी कहानी क्या हो गया, गरीब कितना हालत खराब है, गरीब दे ही नहीं सकेगा। लेकिन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉई में देखो एक बात क्वेश्चन में क्या बोला तुमको लास्ट लाइन में, ओनली 40% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड कुड बी रिकवर्ड बाय अमरनाथ। कितना पैसा मिलेगा गरीब को 40% पैसा मिलेगा। तो बोलो 60% ऑफ क्लेम, तो 1 लाख का 60% कितना हो गया, कितना बोला 40% बोला ना, सॉरी। तो 40% क्लेम मिलेगा, तो 1 लाख का 40% कितना है 40%। तो बोलो बाकी का पैसा कहाँ तक चली गया, बैड डेट और डेफिशिएंसी में। बाबू पैसा तो मिला ही नहीं, तो पेट में जा कहाँ से मिलेगा, तब न जाएगा उसको तो गरीब बोला जान ले लीजिए हम दे ही नहीं सके, तो गरीब उसका भी नहीं मिला। तो 60% इंटू कितना का तुम्हारा 60 है। तो कितना बार हम लोग एग्जाम के एमसीक्यू में ना तुमसे पूछेगा व्हाट इज द डेफिशिएंसी अमाउंट, 4 लाइन का क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा का डेफिशिएंसी अमाउंट निकालो 1 नंबर। तो का तुमको का जनरल एंट्री बोल रहा है जो 10 नंबर देगा, तुम खाली दिमाग में तुम इतना पढ़ के तुम सीधा क्या करते हैं 40% दे रहा है 60% नहीं दे रहा है, तो 1 लाख का 60% कितना गया 60 फट सन जाएगा ऑप्शन में का टिक लगा दोगे। तो तुम्हारा दिमाग इतना फास्ट चलना चाहिए, नहीं पता तुम इस चक्कर में फंस गए 4,500 में डिस्काउंटिंग चार्जेस तुमसे पूछा। हाँ तुमसे पूछता व्हाट इज द डिस्काउंटिंग चार्जेस, से कितना जाएगा तुम्हारा 4,500 रुपये। क्लियर है बात। तो चलो अब फटाफट क्या हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री किसके बुक में पास करेंगे आप, इन द बुक्स ऑफ अमरनाथ और फिर इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है उसका पारकर। चलो शुरू करो तुम लोग। बोलो पहले एंट्री क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पारकर अकाउंट। ऐसे ही तुम लोग आंसर बताओगे तो हो सके मेरा दिल खुश हो जाए। 1 लाख रुपया नरेशन बोल दो तो being billed drawn to Parker account. ऑफ बिंग बिल ड्रॉन फॉर कितना महीना होगा, 3 months. बिंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। और आजकल तो अब 1 मंथ कंप्लीट 2 मंथ कंप्लीट, इला कितना मंथ कंप्लीट बोला 3 मंथ। एक जनवरी के बाद 1 जनवरी के बाद 4 जनवरी 2012। 4 जनवरी में बोलो क्या हुआ, अमरनाथ किसके पास चले जा रहा है, बोलो बैंक का पास जा रहा है ना। अब जोश आए थोड़ा सा, जरा जोश बरकरार रहे। बैंक अकाउंट डेबिट, लड़का लोग को भी लगना चाहिए ना कि तुम लोग इंटेलिजेंट हो। बैंक अकाउंट में कितना पैसा देगा अब, आपको सर वो
1 लाख माइनस कितना हो गया 95,500। 5,000 और ये जो 4,500 रुपये उसका क्या नाम देंगे हम लोग? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या जाएगा तुम्हारा? डेबिट। अब एक बात हम तुम लोग से और पूछ रहे हैं, ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है? तुम लोग का बताएं हम पहले ऐसा। नॉमिनल। और तेरी दिल बाग बाग हो गया भाई, पहला तुम दिया। नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंटिंग चार्जेस ड्रॉअर के लिए क्या खर्चा है? गरीब के लिए 4,500 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये तो है नुकसान ही गया। नुकसान का नाम सुने हो? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना का। गरीबी नहीं सुने हो? खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना का। ये गरीब का साथ वही नुकसान हो गया। खाए पिए कुछ नहीं, 4,500 का सुक्का से किसको कहा हो गया? नुकसान हो गया। तो B2 बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना रुपया हो गया बोलो? 1 लाख रुपया। उसके बाद 4 जनवरी के बाद, 4 जनवरी के बाद कितना जनवरी है वो? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल। हाँ, बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। उफ, तुम लोग तो हमको जोश दिला दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। उसके बाद 4 अप्रैल में, 4 अप्रैल के रोज क्या हुआ बोलो? क्या हुआ? बैंक के उसके पास पैसा मांगने बोला। बैंक किसका पास गया? पार्कर के पास। पार्कर का पास। पार्कर का क्या बोला? पार्कर हाथ खड़ा कर दी, बोला पैसा नहीं है। बेचारा बैंक किसका पास वापस आगा बोला? अमरनाथ का पास। और अमरनाथ को बैंक को पैसा देने होगा नहीं देने होगा? बैंक बोलेगा आप लोग अपना अपना समझिए, हमको मेरा पैसा का है। पैसा देगा तो वो 95,500 1 लाख रुपया देगा, पूरा पूरी 1 लाख। वही तो हम बोला खाए पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारे आना है। गरीब सुख सुख उसको 4,500 का क्या हो गया? नुकसान। अब बोला बैंक को, और बैंक देख रहे हो दूसरा कचड़गिरी क्या कर रहा है? बोल रहा बैंक 1 लाख रुपया तो लेंगे, साथ ही साथ उसका 200 रुपये क्या हुआ? बैंक चार्जेस बोला। वो बैंक चार्जेस हम क्या बोला? नोटिंग चार्जेस जो बताए थे, एफिडेविट नोटरी ये सब का झमेला। तो बैंक का बोला तुमको 1 लाख रुपया देना है कि 1,02,000 रुपया? और तुम जो बैंक को दोगे पैसा, ये कौन देगा पैसा बोलो? अमरनाथ देगा। और अमरनाथ जो पैसा दे 1,02,000, अमरनाथ किससे पैसा लेगा बोलो? पार्कर से। तो डेबिट किसको करेंगे बोलो? पार्कर को करेंगे। ओह माय गॉड, ये तो हो गया। हाउ वाज द जोश? भाई सर। यस सर। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अच्छा लग रहा है, चलो ऐसा लग रहा है। बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन, बीइंग बिल्ड इज ऑनर्ड एंड ड्यू डेट। अब बोलो बिल्ड इज ऑनर्ड के बाद, हाँ बिल्ड इज ऑनर्ड के बाद क्या होगा बोलो? बिल्ड इज ऑनर्ड हो गया। अरे पैसा इसको कितना दे रहा है? पूरा पैसा दे रहा है कि सिर्फ 40%? सिर्फ कितना दे रहा है तुमको? 40%। तो यहाँ 8,200 से कहाँ जाएगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा हो जाएगा बोले? 40,000 रुपया। और बैड डेट में कितना अकाउंट हो जाएगा? 8,000 बैड डेट में कितना पैसा आ जाएगा तुम्हारा? 60,000 रुपया। 200 सर। वो तो उससे लेगा वो बाद में। बैंक अकाउंट 40,000, बैड डेट अकाउंट और टू बोलो किसका नाम होगा? टू पार्कर अकाउंट कितना हो गया तुम्हारा? 1 लाख रुपया। क्लियर है बात? ये एंट्री इधर पास किया, हालांकि हम लोग इधर और जगह खींच के रखा था, हमको लगा था कि नहीं होगा इधर, लेकिन हो गया जगह। 1 2 3 4 एंट्री। उसके बाद अब तुमको किसके बुक में पास करने होगा बोलो? पार्कर के बुक में। चलो उसका बुक में जर्नल एंट्री पास करते हैं हम लोग। पार्कर के बुक में 1 जनवरी 2012 इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ पार्कर।
1 जनवरी 2012। बोलो ये अपने बुक में क्या पास किया था? बिल रिसेबल टू पार्कर। डेबिट टू बिल्स पेबल ओह वाह वाह। अमरनाथ अकाउंट डेबिट टू बिल सेबल अकाउंट। पार्कर अपने बुक में क्या लिखेगा? अमरनाथ। और बिल्स रिसीवेबल का बदले क्या लिखेगा बोला? बिल्स पेबल अकाउंट। तो अमरनाथ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना का बिल हो गया बाबू? 1 लाख। 1 लाख का बिल हो गया। उसके बाद वहाँ पर कुछ होगा नहीं, इसका बुक में एंट्री होगा इसके बुक में डिस्काउंटिंग का कोई एंट्री होगा नहीं, क्योंकि बैंक का पास कौन किया? अमरनाथ। वो अमरनाथ और वो समझेगा पार्कर को पार्कर सीधा कब का इंतजार करेगा बोलो? 4 अप्रैल का। तो यहाँ पर कब चले आएंगे हम लोग तुम्हारा? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा। तो ये जो जर्नल एंट्री है इसका क्या आएगा? रिवर्स। अमरनाथ टू बिल्स पेबल से तुम्हारा क्या आएगा? बिल्स पेबल टू अमरनाथ। तो 1 लाख रुपया और टू अमरनाथ कितना हो गया? 1 लाख रुपया। ठीक है। उसके बाद बोलो, अरे 4 अप्रैल के रोज में ये पैसा दे रहा है। कितना पैसा दे रहा है? सिर्फ 40%। तो इसको पैसा मिल रहा है तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट जो भी, ठीक है। और इसके बाद से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जा रहा है तो क्या लिखेगा? टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये डेबिट हुआ था तो तुम्हारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। एकदम सिंपल सा चीज है। ये लिखा था बैड डेट, ये अपने बुक में क्या लिखेगा? डेफिशिएंसी लिखेगा। वो बैड डेट डेबिट हुआ था तो डेफिशिएंसी तुम्हारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक टू डेफिशिएंसी। ये क्या लिखा था? पार्कर। पार्कर अपना बुक में क्या लिखेगा बोला? अमरनाथ लिखेगा। तो अमरनाथ अकाउंट डेबिट कितना हो गया तुम्हारा? 1 लाख रुपये। समझ में आया? तुम लोग तो मजा कर लिया। सही में तुम लोग समझ में आया तो अच्छे से। तो उसमें बता रहे थे, हाँ वही बात, तो हमको भी ताज्जुब हो रहा है। हमको नहीं चलो। पता था। नहीं, सभी को जवाब दे रहा था। नॉर्मली होता है 2 जवाब दिए तो 2 जवाब नहीं दिए, ऐसा होता है। सबको को समझ में आया, अच्छा बात है बेटा। उसके बाद अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, कितना नंबर अब? 30 नंबर। अब 30 नंबर करो तुम लोग, अब बना लो। तो